अवसर साहित्य समाचार। समाचार वाचक सिद्धेश्वर। महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय दर्शन के व्याख्याता थे हृदय नारायण। जयंती पर निराहारी बाबा और सुजाता मिश्र को दिया गया स्मृति सम्मान आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। आइए हम इसकी विस्तृत खबर आपको देते हैं, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित की गई। प्रज्ञ चिंतक हृदय नारायण हिंदी साहित्य के साधु पुरुष थे। लेखन की दृष्टि से भी और आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व से भी उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक साधना साथ साथ चली। संसार में रहते हुए भी उन्होंने अपनी तपस्या की और सिद्धि भी प्राप्त की। ये एक महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय दर्शन के व्याख्याता थे। यह बातें शनिवार को साहित्य सम्मेलन में कल्याणोदय के सौजन्य से आयोजित जयंती समारोह और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि हजारों वर्षों के तप पर आधारित चिंतन के गर्भ से भारतीय दर्शन का प्रस्फुटन हुआ। हमारा चिंतन सादा जीवन और उच्च विचार का है। हमारे महान ऋषियों के मुख से निकला हमारा दर्शन मानव जीवन को विलासितापूर्ण नहीं अपितु आनंदप्रद बनाने की शिक्षा देता है। पुण्य श्लोक हृदय जी ने अपने साहित्य में इन्हीं विचारों को अभिव्यक्त दी है। समारोह का उद्घाटन करते हुए राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि हृदय नारायण जी पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। वे जीवन पर्याय गीता और गांधी का अनुसरण करते रहे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हृदय नारायण जी एक शरीर नहीं दिव्य आत्मा थे। वे एक महान दार्शनिक साहित्यकार थे। इनके जैसे महापुरुष का अनुकरण किया जाना चाहिए। अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिवदंश पांडे ने हृदय नारायण जी के आध्यात्मिक और साहित्यिक व्यक्तित्व की विस्तार पूर्वक चर्चा की और कहा कि उनकी 40 से अधिक पुस्तकों में उनका व्यापक दार्शनिक चिंतन प्रकट हुआ है। गीता, गांधी और विवेकानंद पर उनके विशेष कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने साहित्य और आचरण से सिखाया कि हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद, वरिष्ठ कवि बच्चा ठाकुर, स्वर्गीय हृदय नारायण के चिकित्सक पुत्रों का पुत्र डॉक्टर निगम प्रसाद नारायण, डॉक्टर निकुंज नारायण, डॉक्टर निर्मल प्रकाश नारायण पुत्र वधु डॉक्टर संगीता नारायण तथा पत्रकार अजय झा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर लगातार 20 दिनों तक निराहार रहकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले काठमांडू नेपाल के संत राजेंद्र नेगमी उर्फ निराहारी बाबा तथा विदुषी कवित्री सुजाता मिश्र को प्रज्ञ चिंतक हृदय नारायण कल्याणी स्मृति सम्मान से विभूषित भी किया गया। अध्यक्ष और मंचस्थ अतिथियों ने सम्मान स्वरूप वंदन वस्त्र, प्रशस्ति पत्र के साथ 2100 रुपये की राशि प्रदान की। डॉक्टर सुलभ ने भारत सरकार से आग्रह किया कि निराहारी बाबा के शरीर पर सुरक्षा शोध और विकास संगठन में वैज्ञानिक शोध कराएं। इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसका आरंभ चंदा मिश्रा ने वाणी वंदना से किया। सिद्धेश्वर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर प्रतिभा रानी, प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, डॉक्टर मनोज गोवर्धनपुर, शंकर सर मधुकर, इंजीनियर अशोक कुमार, डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेष्ठी, डॉक्टर M.K. मधु, इंदु उपाध्याय, सरिता कुमारी, सुनीता रंजन, राज प्रिया रानी, प्रभात वर्मा, शंकर शरण, आर सूर्यप्रकाश उपाध्याय आदि कवियों और कवित्रियों ने अपनी सुमधुर रचनाओं से काव्यांजलि अर्पित की। मंच का संचालन कवि ब्रह्मानंद पांडे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन किया कृष्ण निरंजन सिंह ने। सम्मेलन के अर्थ मंत्री प्रोफेसर सुशील कुमार झा तथा किरण नारायण, डॉक्टर विजय नारायण, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर नीरा नारायण, सुब्रत वैज्ञानिक बाके बिहारी साव, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी शंभुनाथ पांडे, वीणा प्रसाद समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।